आज है कार्तिक मास का पहला सोमवार। तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि जो सोमवार है, तो पहले सोमवार का विशेष बहुत ज़्यादा महत्व है कार्तिक के। और वैसे तो जितने भी सोमवार पड़ेंगे उन सब का ही विशेष महत्व है, लेकिन इस पहले सोमवार का एक ऐसा उपाय गुरु जी ने अपनी इस कथा में बताया है, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ बताने जा रही हूँ। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मैं अपने ब्लॉग में आपको ऐसी जानकारी दूंगी पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर मैं आपको बता रही। तो इस उपाय को आप ज़रूर कर लेना और आज ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। और शाम के किस टाइम, प्रदोष काल के टाइम इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे तो सुबह से लेकर शाम तक किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन गुरु जी ने बताया है कि सबसे उत्तम समय इस उपाय को करने का है शाम का प्रदोष काल, जिस टाइम सूरज जो है छिपने को हो, मतलब छिपा ना हो और छिपने को ही होता है ना, तो उस वक्त इस उपाय को करना है। तो इसमें हमें क्या लेना है, हमें 3 लेने हैं बेलपत्र जो कहीं से कटे-फटे ना हो, और 1 तांबे के लोटे में जल भरकर ले जाना है, और 1 गोल बाती का देसी घी वाला दीपक। ये 3 चीज़ें लेकर हमें जाना है शिव जी के मंदिर में, या अपने घर में शिवलिंग हो तो वहाँ भी ये उपाय को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मैं तो साथ में ये भी सलाह दूँगी हर सनातनी को, हर हिंदू को अपने घर में शिवलिंग ज़रूर स्थापित कर लेना चाहिए, छोटा-सा गमले आदि में। तो इससे क्या होता है कि अगर आस-पास कोई मंदिर ना हो तो हम उपायों को बहुत ही सहजता और सरलता से कर सकते हैं। तो हमें शिवलिंग के पास चले जाना है, जल का लोटा लेकर और ये तीनों चीज़ें लेकर। और फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले उत्तर की ओर शिवलिंग के पीछे खड़े हो जाना है, उत्तर की ओर मुख करके। और जो जल का लोटा है उसे हम एक तरफ रख दें पहले। और अधिकतर उपायों में, और या वैसे भी हम जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले शिव जी को जल ही समर्पित करते हैं। लेकिन जब गुरु जी ने बताया, जब हमारे काम बन ही ना रही, हमने इतने उपाय कर लिए कि तो कैसे बन ही नहीं रहे हमारे उपाय, तो इस उपाय को करोगे तो आपकी मनोकामना जो है 11 दिन में ही अवश्य पूरी हो जाएगी। तो इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर कर लेना सभी लोग। तो वैसे भी गुरु जी कहते हैं तो प्रैक्टिकल तो करके ही देखते रहना चाहिए। तो हमें उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो जाना है और जल का लोटा हमें एक तरफ रख देना है। और अब हमें क्या करना है, जो 3 हमने बेलपत्री लिए हैं, और हमें एक चंदन भी ले ले जाना है अपने साथ। चंदन कोई सा भी हो सकता है, पीला, लाल, कोई सा भी चंदन। तो हमें तीनों पत्तियों पर एक गोल-गोल बिंदी लगा देनी है, और जिस जगह ये तीनों पत्तियाँ बेलपत्र जुड़ती है उस जगह भी हमें चंदन का टीका मतलब लगा देना है। तो इस तरह से तीनों बेलपत्रियों में हमें इस तरह से ही लगा देना है। और सबसे पहले हम बेलपत्र को जो है अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो है चढ़ाएँगे, और उस डंडी का मुँह रखेंगे हम जलाधारी की तरफ, और पत्तियों का मुँह शिवलिंग की तरफ रखेंगे। और दूसरी बेलपत्र को हमें चढ़ाना है पार्वती जी के हस्तकमल पर। और किस तरह चढ़ाना है, जिससे कि जो बीच की पत्ती जो हो बेलपत्री की, वो शिवलिंग के ऊपर की तरफ हो, और दोनों पत्तियाँ आस-पास की वो शिवलिंग के दोनों तरफ अ, फैली हुई हों। तो इस तरह हमें चढ़ाना है हस्तकमल पर पार्वती जी के। और तीसरी पत्ती हमें शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है, और इसमें भी जो डंडी का मुँह है वो अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए, और पत्ती का मुख जो है हमारी ओर होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें जल का लोटा जो है लेना है, और जल के लोटे से 3 बार ओम, ओम, ओम कहकर पहले 3 बार ओम कहना है। और जैसे एक बार हमने ओम कहा, और फिर जो हमने अशोक सुंदरी पर जो बेलपत्र चढ़ाई थी उसमें जल चढ़ा देना है। फिर दूसरी बार बोल रहे हैं ओम, फिर वो हमें जल चढ़ा देना है। इस तरह 3 बार बोलकर हमें अशोक सुंदरी वाले बेलपत्र पर जल चढ़ा देना है। फिर उसके बाद जो हस्तकमल पर हमने बेलपत्री चढ़ाई थी, उस पे भी 3 बार ओम बोलकर जल चढ़ाना है, फिर ओम बोलना है, फिर जल चढ़ाना है, फिर ओम बोलना है, फिर जल चढ़ाना है। और उसके बाद बचा हुआ सारा जल हम जो शिवलिंग के ऊपर हमने बेलपत्र चढ़ाई थी, वो ही भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अपना, और जब ये उपाय करें तो उपाय जैसे ही हम मंदिर में आएँगे और बेलपत्र चढ़ाएँगे, उसी टाइम हमें इस उपाय जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम, उसका गोत्र, ये सब बोलकर, और किस दिन कर रहे हैं, जैसे कि कार्तिक मास का कौन-सी तारीख है, 21 तारीख, और पहला सोमवार, पंचमी तिथि, इस तरह से बोलकर हमें अपनी मनोकामना कहनी है। और जो आखिरी बेलपत्र हमारा शिवलिंग के ऊपर बचा हुआ है, उसके ऊपर हमें बाकी का बचा हुआ जल 3 बार में ही चढ़ा देना है। और जो गोल बाती का दिया है, वो हमें वहीं मंदिर में लगाकर आ जाना है। तो बहुत ही सरल सा, बहुत ही अच्छा उपाय है, एक बार आप इसे ज़रूर करके देखना। पूज्य गुरु जी ने बताया है
कि इससे आपके जो भी रुके हुए काम होंगे, जो अभी तक नहीं बन रहे होंगे, आप हार गए होंगे कर के, तो इस तरह से उल्टी मतलब जैसे आप सीधा हर बार हमेशा पहले जल चढ़ाते हैं, तो इस तरह से आप इस बार चढ़ा के देखिए, तो हो बिल्कुल आपके काम हर हालत में आपकी जो प्रार्थना है वो महादेव जी तक ज़रूर पहुँचेगी और आपकी प्रार्थना ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि कार्तिक का जो ये है महान पर्व चल रहा है, पुण्य ये तिथि भी है, सोमवार भी है, तो इसमें जो भी उपाय करोगे वो अचूक होंगे और सफल होंगे। तो इस उपाय को ज़रूर कर लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अगर आपको ये मेरी वीडियो में से कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।